बैठे जोर से तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, फिर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवादी हूं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि हम प्रभु की महिमा करें, उसकी उस्तत करें, उसका गुणगान गाएं। आज के दिन के लिए मैं बहुत ही परमेश्वर का धन्यवादी हूं और आप सबका भी बहुत धन्यवादी हूं। खाका के पास्टर बिनी जी का, प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे, ब्लेस करे। और मुझे पता नहीं है कि वो भाई का नाम क्या है। एक्चुअली मुझे ब्रदर आंसू ने भेजा था। अगर मैं मिलना चाहूँ, कौन आप ब्रदर, है ना? प्रभु आपको भी बहुत सारी बरकत है। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। सो प्लीज हैव सीट प्लीज। सब अपने अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में झुकाएंगे। मैं चाहूंगा सब अपने हाथों को उठाए थोड़े समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं, खुदावंद आपका दास, आपका धर्मी जन, प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह जी के नाम के द्वारा आपका आत्मा खुदावंद अद्भुत तरीके से काम करे। आज आपके वचन अद्भुत तरीके से एक एक जीवन में काम करे। मेरे खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं एक एक का जीवन मेरे प्रभु आज बदले, एक एक जीवन में बड़ी तब्दीली लेकर आए मेरे प्रभु। आज का वचन मैं अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूं, इस सेवकाई को, इस चर्च को, इस कलीसिया को खुदावंद मैं आपके हाथों में देता हूं। ये कलीसिया खुदावंद आपके आत्मा से बढ़ती जाए, आपके वचनों से बढ़ती जाए, एक एक जीवन में आपकी बरकत हो मेरे खुदावंद। आज इस जगह से आपके वचन बहे, आपका आत्मा बहे और एक एक जीवन में बड़ी बरकत आए आपके आत्मा के द्वारा। प्रभु मैं सभी को आपके हाथों में देता हूं। सब अपने हाथों को उठाएं। सभी को आपके हाथों में देता हूं मेरे प्रभु। इस सेवकाई को खुदावंद सब आपके प्रिय बेटे बेटियों को आपके हाथों में देता हूं। इस सेवकाई में खुदावंद आपका पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से काम करे और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सब बोलो आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र जीवत वचनों में। हालेलुया। और ये प्रोफेसी है इस वचन की, मेरी नहीं, मैं नहीं कर रहा, इस वचन की, इस वचन की ये प्रोफेसी है कि जो आज के वचन पूरे ध्यान से सुनेगा 100% उसके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इसकी प्रोफेसी है मेरे प्रियो, मैं नहीं प्रोफेसी कर रहा। आज का जो वचन 100% पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि चलने वाला बनेगा। 100% उसके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में, आपके विश्वास में, आपकी ओबीडियंस में। क्योंकि ये जो वचन आप सुनने जा रहे हो मेरे प्रियो, बहुत बड़ा प्रकाशन है परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो कौन कौन रेडी है सुनने के लिए? सभी का हाथ नहीं खड़ा हुआ, अभी भी नहीं पूरा खड़ा हुआ, कहीं पर यहां तक के। हालेलुया। सच में आप इतना ही स्वागत करते हो प्रभु के वचन का? फिर से हाथ खड़ा करो जितना आप स्वागत। हालेलुया। सच में प्रभु आपको बहुत सारी बरकत देगा मेरे प्रिय। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते अपने हाथ खड़ा करें, सभी विश्वासी। हालेलुया। ये वचन ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय को। वचन पढ़ेंगे हम प्रभु के वचन के द्वारा। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय पहला कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय इसका 19 वचन, जहां पे लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आस रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ यही जीवन के लिए आस रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में से जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर है, जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर है,
जिनकी आस दीर्घ काल के जीवन के लिए नहीं है, वो अभाग्य हैं। उनसे ज्यादा अभाग्य हम हैं अगर हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए है। हालेलुया। ये वचन खुद अपने आप को बड़े अद्भुत तरीके से प्रचार करता है मेरे प्रियो, खुद अद्भुत तरीके से। और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने चुना हमें कि हम इस आवाज के द्वारा उसकी गवाही दे इस वचन की। हालेलुया। अगर हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए है तो इस पृथ्वी के सभी अभाग्य मनुष्य से ज्यादा अभाग्य हम हैं। अभाग्य का मतलब पता क्या होता है? क्या होता है? कोई जरा बताएगा प्लीज? बदकिस्मत। सभी बदकिस्मत से ज्यादा बदकिस्मत हम हैं अगर हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए है। इसको थोड़ा और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बताना चाहता हूं। अगर हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए है, दीर्घ काल के जीवन के लिए नहीं, तो हम सब अभाग्य मनुष्य से ज्यादा अभाग्य हम हैं। हालेलुया। हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं कि इसी जीवन में वो अद्भुत काम करेगा, इसी जीवन में ही वो चंगाइयां देगा, इसी जीवन की ही जरूरतों को पूरा करेगा, इसी जीवन को ही वो अद्भुत तरीके से बढ़ाता जाएगा। हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं, दीर्घ काल के जीवन के लिए है। क्या हम यहाँ पे सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए बैठे? जे अद्भुत फेलोशिप है मेरे प्रियो, दीर्घ काल के जीवन के लिए। हालेलुया। दीर्घ काल के जीवन के लिए। क्या हमारा विश्वास सिर्फ इसी जीवन के लिए है? क्या हमारा विश्वास सिर्फ इसी जीवन की जरूरतों के लिए है? क्या हमारी ओबीडियंस, आज्ञाकारी, वफादारी सिर्फ इसी जीवन के लिए है? क्या हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ इसी जीवन के लिए है? दीर्घ काल के जीवन के लिए है मेरे प्रियो। अगर हमारी प्रार्थना सिर्फ इसी जीवन के लिए है, हमारी आस सिर्फ इसी जीवन के लिए है, हमारी आज्ञाकारी, वफादारी, प्रार्थनाएं, हमारी भक्ति इसी जीवन के लिए है, तो सब मनुष्य जो अभाग्य है इस पृथ्वी के, उससे ज्यादा अभाग्य हम हैं। मेरी बात को जो समझे अपना हाथ कर प्लीज। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप समझो, मेरे से ज्यादा बढ़कर यीशु मसीह चाहता कि आप समझो, मेरे से ज्यादा बढ़कर मैं भी चाहता हूं आप समझो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं। एक वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ प्लीज। हम कहेंगे हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर इसी जीवन के लिए नहीं है, दीर्घ काल के जीवन के लिए है। लेकिन वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? फलों से पहचाना जाता है कि जैसे उसके फल है पता चलता है कि वो वैसा ही पेड़ है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ प्लीज, निकालें। मत्ती की इंजील इसका 13 अध्याय, वहां पे लिखा एक बीज बोने वाला निकला। क्या निकला? बीज बोने वाला निकला। मेरी आवाज पीछे आ रही है? पीछे वाले भाई बता सकते हैं, आगे वाले नहीं। मेरी आवाज पीछे आ रही है? या थैंक यू। हालेलुया। एक बीज बोने वाला निकला, उसने बीज का सिट्टा दिया। कुछ बीज कहां पे गिरा? पथरीली, एक पय वाली जमीन पे, पथरीली जमीन पे, झाड़ियों वाली जमीन पे। आइए पढ़ेंगे जल्दी से, मत्ती के इंजील का 13 अध्याय का 22 वचन। कौन पढ़ेगा जल्दी से? जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में गिरा, यह वह है, वो लोग हैं जो वचन को सुनता है, जो वचन को सुनता, पर इस संसार की चिंता और इस जीवन की चिंता, हाँ, और धन का धोखा वचन को दबाता है। जो झाड़ियों में गिरा, मेरे प्रियो, जो झाड़ियों, जे रेशो है, जे सर्वे है यीशु मसीह का, जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा, कि कितने प्रकार के दिल हैं इस संसार के लोगों के। जे सर्वे है यीशु मसीह, किसी राजनीति पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, कितने परसेंट कांग्रेस इंडिया की बात कर रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पे तो नहीं है, कितने परसेंट बीजेपी, कितने परसेंट फलानी, ये किसी पार्टी की
वो सर्वे नहीं है, ये यीशु मसीह का सर्वे है। इस पृथ्वी के ऊपर कितने प्रकार के दिल के लोग रहते हैं। एक लोग रहता है जिसके पाइप वाला दिल होता है, जिसके वचन चुके ले जाते हैं। एक होता है जो पथरीली जमीन का, जो बंदगी में बैठ के आराधना में मैंने तो आज के बाद ऐसा ही जीवन व्यतीत करा, बाहर जाते तो बस। एक लोग होते हैं जो झाड़ियों वाला होता है। झाड़ियों वाले लोग वो होते हैं जो वचन तो चलना चाहते हैं लेकिन इस संसार की जरूरतें, जो सिर्फ इसी जीवन के बारे में सोचते, झाड़ियों वाले लोग। हमारी आस तो यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं, हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सदीपा काल के जीवन के लिए। मेरे प्रियो, सदीपा काल के जीवन के लिए हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर इस जीवन के लिए भी है और सदीपा काल के जीवन के लिए भी। जहां पे लिखा कुरिन्थियों की पत्री इसका 15 अध्याय के 19 वचन में। हालेलुया। दोनों जीवन के लिए हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर है, इस जीवन के लिए भी और सदीपा काल के जीवन के लिए भी। मेरे प्रियो, हम सदीपा काल के जीवन के लिए हैं। यीशु मसीह ने आपको सदीपा काल के जीवन के लिए बुलाया है। अगर आप, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सदीपा काल के जीवन की चाह कर कि मुझे बस सदीपा काल का जीवन चाहिए स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ, तो आप हर प्रकार के पाप से दूर रहोगे। सिर्फ इसी चीज से कि मुझे सदीपा काल का जीवन चाहिए। क्या मेरी बात समझे मेरे प्रियो? अगर आपके अंदर ये चीज होगी ना कि मुझे सिर्फ सदीपा काल का जीवन चाहिए, इसके लिए मैं हर पाप से बचूंगा। सदीपा काल के जीवन की प्यास, भूख प्यास आपको हर प्रकार के पाप से, बदी से, गलतियों से, गुनाहों से और इस शरीर की अभिलाषा से बचाएगी। हालेलुया। ये प्रोफेसी इस वचन की मेरे प्रियो मैंने पहले बताया, बड़ा बदलाव आएगा इस वचन के द्वारा। हालेलुया। ये मेरी प्रोफेसी नहीं, इस वचन की, ये वचन सच्चा है। हालेलुया। अगर हम सिर्फ इसी जीवन के बारे में सोचते हैं तो इस प्रकार के लोग जो झाड़ियों वाले हैं, जिनका हाथ दिल झाड़ियों वाला, मेरे प्रियो, वो सिर्फ इसी तरीके सोचेंगे। हमें संसारिक मटीरियल चीजें चाहिए, इन्हीं चीजों के पीछे भागेंगे। क्यों नहीं मिल रहा हमें? इन्हीं चीजों के लिए वो परेशान रहेंगे और प्रभु से सदीपा काल का जीवन वो गवा बैठेंगे। यीशु मसीह चाहता है कि हम सब सदीपा काल का जीवन पाएं। मैं तो यीशु मसीह के दर्द के साथ ये वाला प्रचार कर रहा हूं कि यीशु मसीह चाहता है कि हम सदीपा काल का जीवन पाएं। सदीपा काल का जीवन, सब बोलो, सदीपा काल का जीवन, सदीपा काल का जीवन, सदीपा काल का जीवन, सदीपा काल का जीवन। कम समय मिला मेरे प्रियो, इसलिए मैं इस कम समय में आप लोगों को बहुत सारी बातों को समझाना चाहता हूं। इस जीवन में, इस जीवन की महिमा, उस जीवन की महिमा, दोनों बहुत बड़ा अंतर है। कुछ भी नहीं है इस जीवन की महिमा। इवन अगर आप कहो ना कि आप बहुत दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, तो इस जीवन का दुख भी उस महिमा से कुछ भी नहीं है आगे। हालेलुया। इस जीवन का जितना भी बड़ा कोई रिच और रिच हो, इस जीवन की महिमा उस जीवन की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमारी दौड़ सदीपा काल के जीवन तक के मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, एक मनुष्य पूरी दुनिया को कमा ले, पूरी दुनिया उसकी हो जाए, लेकिन वो सदीपा काल के जीवन के बारे के लिए वो क्या देगा? क्या देगा वो सदीपा काल का जीवन पाने के लिए? हम सदीपा काल का जीवन पाने के लिए बुलाए गए मेरे प्रियो। झाड़ियों वाले लोग जो सिर्फ इसी शरीर की चीजों के पीछे भागेंगे। आजकल तो बहुत सारी मिनिस्ट्री भी इस प्रकार से सिर्फ इसी चीजों की आस हमारे अंदर पैदा करेगी, इसी चीजों की आस। हालेलुया। ये ले लो, वो ले लो, ये हो जाएगा। सदीपा काल के मेरे प्रियो, तभी तो बहुत सारे लोग भागे चले आते हैं यीशु मसीह के पास। बस ये चाहिए, बस वो चाहिए, बस ये चाहिए। क्यों? रिप्रेजेंट ही ये चीजें की जाती है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? हालेलुया। हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं, सदीपा काल के जीवन के लिए मेरे प्रियो। सदीपा काल के जीवन के लिए, सदीपा काल के जीवन पाने की चाह बंदा डरेगा।
मैंने पाप नहीं करना, शुद्धि प्रकार का जीवन पाना मैंने बुराई नहीं करनी, शुद्धि प्रकार का जीवन पाना मैंने कुछ भी गलत वीडियो पोर्न वीडियो नहीं, मैंने शुद्धि प्रकार का जीवन पाना है। मैंने कुछ भी चुगली नहीं करनी, मैंने कुछ, मेरे प्रियो, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसी जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा चलकर शुद्धि प्रकार का जीवन पा सकते हैं। ये जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा, तुम मेरे मंदिर हो, मैं रहने के लिए इस जीवन में, तुम मेरे मंदिर हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे मेरे प्रियो? हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ और चंगाइयां और चिन्ह चमत्कारी करता ना, सिर्फ यही करता, तो हमारी आस सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर होती, तो कोई बात नहीं। अगर यीशु मसीह इस जीवन, इस संसार के ऊपर आकर, इस संसार के ऊपर अपनी जान ना देता और मुर्दों में से ना उठता, तो हमारी आस शुद्धि प्रकार के जीवन के लिए नहीं होनी थी उसके ऊपर। लेकिन वो इस संसार के ऊपर आए, उन्होंने अपनी जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो स्वर्ग में उठाए गए। हमारी इसलिए आस उसके ऊपर शुद्धि प्रकार के जीवन के लिए है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर नहीं थे, तब हम सब यहोवा परमेश्वर के क्रोध के नीचे थे, सिर्फ और सिर्फ नरक की आग के। लेकिन वो आया, उसने शुद्धि प्रकार के जीवन का हमारे लिए मार्ग खोला, शुद्धि प्रकार के जीवन का मार्ग खोला उसने हमारे लिए, कि हम शुद्धि प्रकार का जीवन स्वर्ग में व्यतीत करें। कहां पे व्यतीत करें? स्वर्ग में व्यतीत करें। मेरे प्रियो, हमारी आज यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं, हमारी आज यीशु मसीह के ऊपर शुद्धि प्रकार के जीवन के लिए है। शुद्धि प्रकार के लिए तरद्दुत करें। जे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बड़े अद्भुत तरीके से अपनी सेवकाई के लिए चुना, उसकी गवाही देने के लिए। गवाहियां सिर्फ चंगाई की नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि यीशु मसीह चंगाइयां नहीं करता, चंगाई की गवाहियां और कहीं से भी उठ सकते। क्या हॉस्पिटल में से नहीं उठती? चिन्ह चमत्कारों की गवाहियां और कहीं से भी उठ सकती है, क्या और कहीं से नहीं तक उठती? पापों की माफी सिवाय यीशु मसीह के और कहीं नहीं उठ सकती गवाही। हालेलुया। जो पापों की माफी है ना, वो गवाही सिवाय यीशु मसीह के और कहीं से उठ ही नहीं सकती। शुद्धि प्रकार के जीवन की गवाही, ये असली गवाही है मेरे प्रियो, असली गवाही। शुद्धि प्रकार के जीवन की गवाही सिवाय यीशु मसीह के कहीं और से उठ ही नहीं सकती। नए जीवन की गवाही सिवाय यीशु मसीह के और कहीं से उठ ही नहीं सकती। चंगाई की गवाही और कहीं से भी उठ सकते। बहुत सारे हॉस्पिटल कहते हैं यहां पे आया, कोई आस नहीं थी, चंगा हो गया। लेकिन यीशु मसीह जो चंगाई देता वो भी अद्भुत तरीके से होती है। मैं चंगाइयों के मना नहीं कर रहा, बहुत सारी गवाही यीशु मसीह अद्भुत काम करता है। जहां पे आस नहीं होती वहां पे भी आस पैदा करता है, जहां पे कोई बखैर नहीं तो वहां से भी इकट्ठा कर लेता है, जहां पे कोई बॉडी वहां से भी काट लेता है। ये यीशु मसीह के काम है। लेकिन ये गवाही यूनिक है, कहीं से उठ ही नहीं सकती मेरे प्रियो। पापों की माफी की गवाही उठ सकती कहीं से? कोई कर ही नहीं सकता। और कौन इस पृथ्वी के ऊपर जे कहे मैंने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया? कोई है इस पृथ्वी के ऊपर? कोई भी नहीं। और उन पापों की माफी की गवाही यीशु मसीह के चरणों से उठती है, उसके लहू से उठती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, शुद्धि प्रकार के जीवन के लिए हम बुलाए गए हैं कि हम शुद्धि प्रकार का जीवन पाए। हमने स्वर्ग में जाना है। शुद्धि प्रकार का जीवन यीशु मसीह की दुल्हन बनकर व्यतीत करना है। क्या बनकर? तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं स्वर्ग में जाने का। 3 प्रकार से लोग जाएंगे इस पृथ्वी से स्वर्ग में। नंबर 1 दुल्हन बनकर, नंबर 2 7 साल के कष्ट के बाद जो मोहर नहीं लगाएगा, नंबर 3 लास्ट में जब आखिरी न्याय होगा तब कुछ लोग स्वर्ग में जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा एक बीज बोने वाला निकला, कुछ बीज पाए वाली जमीन पे गिरा, कुछ पथरीली जमीन पे गिरा, कुछ झाड़ियों वाली जमीन पे गिरा, लेकिन आखिर में एक अच्छी जमीन भी है। वो भी 3 प्रकार की है। कुछ 30 गुना फल लाए, कुछ 60 गुना फल लाए, कुछ 100 गुना फल लाए। जो दुल्हन वाले हैं वो 100 गुना फल लेके आने वाले हैं। हालेलुया। जो दुल्हन वाले हैं ना, जो दुल्हन में शामिल हो, कौन चाहता है यीशु मसीह की दुल्हन बनकर शामिल होना स्वर्ग में? इस शरीर
शरीर के लिए आस नहीं है हमारी यीशु मसीह के ऊपर से। मेरे प्रिय, यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर उन्होंने आंखें दी अंधों को, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। वो इस शरीर की भी सब चीजों को, जरूरतों को पूरा करता है। वो हमें रोज रोटी देता है, वो हमें संभालता है। हालेलुया। हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी शरीर के लिए नहीं है, हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सदीप काल के जीवन के लिए है। सदीप काल के जीवन के प्यासे बन जाओ तो आप हर प्रकार के पाप से बचोगे। हालेलुया। इस संसार की सेवकाई में नहीं है मेरे प्रियो कुछ भी, सदीप काल की सेवकाई कितना अद्भुत है। इस संसार में कोई ऐसी फेलोशिप होती है जो सदीप काल की तैयारी के लिए फेलोशिप करते हो? जुनीक है ना ये वाली फेलोशिप? मेरी बात को कौन कौन समझ रहा है? जुनीक है ना कि हम कैसी बात कर रहे हैं? सदीप काल के जीवन की अद्भुत तरीके से। हालेलुया। मेरे प्रियो, 100% फल लेकर आने वाले दुल्हन में शामिल होंगे, जो 100%। यीशु मसीह ने कहा, एक वचन में लिखा, पति और पत्नी, जो पति है वो सिर है, जो पत्नी है वो धर है। जो पति क्या है? सब बोलो ना, पति क्या है? जो पत्नी है वो धर है। जो महिमा पति की है ना, वही महिमा धर की है। जो सिर की है वही महिमा धर की है। जे यीशु मसीह की फैमिली है। यीशु मसीह पति, पत्नी, बच्चे। शैतान की है शैतान, पत्नी, पति, बच्चे। ये शैतान की फैमिली है। पत्नी वहां पे सिर होगी जहां पे शैतान की, जो शैतान की फैमिली होती है। पति सिर है। जो महिमा पति की है वही धर की है। मेरे प्रियो, जो दुल्हन में शामिल होगा स्वर्ग में, जो महिमा यीशु मसीह की है ना, वही दुल्हन की महिमा होगी। हालेलुया। जो स्वर्ग में जहां पे यीशु विराजमान बैठेगा, दुल्हा विराजमान होगा, वहीं पे उसकी दुल्हन भी विराजमान होगी। वो जो 60 गुना फल लेकर आने वाले, वो वहां पे नहीं बैठेंगे। जो टौर यीशु मसीह का होगा वही टौर उसकी दुल्हन का होगा। जो जलाल यीशु मसीह का वही उसकी दुल्हन का। हालेलुया। हालेलुया। इटर्निटी तो कंफर्म है मेरे प्रियो। सदीप काल का जीवन तो कंफर्म है। जो सदीप काल के जीवन की चाह करके इस जीवन की चौकसी करते हैं, वो सदीप काल का जीवन स्वर्ग में उसकी दुल्हन बनकर व्यतीत करेंगे। लेकिन जो सिर्फ इन्हीं शरीर के पीछे भागते रहते, वो सदीप काल का जीवन खो बैठेंगे और सदीप काल का जीवन नरक में व्यतीत करेंगे। सदीप इटर्निटी को कंफर्म है। मनुष्य मरने के लिए नहीं है, सदीप हम जीवित रहने के लिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो मौत के लिए नहीं बनाया था, मरने के लिए नहीं बनाया था, वो सदीप काल के लिए हम। और जो शरीर का मौत है वो एंड नहीं है जीवन का। आप अपना सदीप काल का जीवन कहां पे व्यतीत करना चाहते हो? यीशु मसीह की दुल्हन बनकर ही फायदा है मेरे प्रियो। उसकी दुल्हन बनकर ही, और उसकी दुल्हन में वही शामिल होगा जो 100% इन वचनों के ऊपर चलता है। 100% उसकी आज्ञाकारी करता है, वही दुल्हन में शामिल होगा। 60% यीशु मसीह जब दुल्हन उठाई जाएगी ना, दुल्हन उठाई जानी यीशु मसीह की, नीचे क्राइस्ट लेस धरती बन जानी। अब हम प्रार्थना करते हैं ना, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। यीशु मसीह फिर क्राइस्ट लेस ये धरती बन जाएगी। यीशु मसीह ने अपना नाम भी उठा लेना, अपनी दुल्हन भी उठा लेनी। कोई जितनी मर्जी प्रार्थना करते रहे, यीशु मसीह का नाम सुनी नहीं जाएगी। समय गया, जितना मर्जी पश्चाताप करता है सुना नहीं जाएगा। इस पृथ्वी के ऊपर 7 साल का शैतान का राज आएगा। 3.5 साल तो अच्छे से सभी को देखेगा। 3.5 साल जब बच जाएंगे तब उसको पता चलेगा मेरा तो टाइम जा रहा है। फिर वो अपनी मोहर लगाना शुरू करेगा। जो मोहर लगाएगा वो तो पक्का शैतान का नरक में जाएगा। जो मोहर नहीं लगाएगा वो बचाया जाएगा। कौन कौन मोहर नहीं लगाएगा? लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूं, दुल्हन में शामिल हो जाओ। एडवाइस देता हूं आपको, दुल्हन में शामिल हो जाओ। उस पीरियड में मत घुसो। हालेलुया। उस पीरियड में मत घुसो, दुल्हन में शामिल हो। 100% आज्ञाकारी करो प्रभु के वचन की। 60 गुना फल लेके आने वाले उस पीरियड में जाएंगे। जो 60 गुना, जो 60% फल लेकर आता है, वो 7 साल के पीरियड में दुल्हन में शामिल नहीं होगा।
जो 30 गुना फल लेगा था, वो एंड पे जब सभी का न्याय होगा ना, तब वो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन महिमा दुल्हन की है मेरे प्रियो, जलाल दुल्हन का है, यीशु मसीह के साथ है। क्योंकि पति पत्नी एक धर एक शरीर है। मेरी बात को समझिए, हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं, सदीप काल के जीवन के लिए। वो आपकी इस जरूरतों को भी पूरा करेगा, लेकिन अपनी आंखें सदीप काल की ओर लगाए रखो मेरे प्रियो, सदीप काल के जीवन की ओर। सदीप काल के जीवन की ओर आप अपनी आंखें लगाई रखोगे, पवित्रता ही आएगी आपके जीवन में। सदीप काल के जीवन की ओर आप अपनी आंखें लगाई रखोगे, धार्मिकता आएगी, यीशु मसीह की धार्मिकता आपके जीवन में। सदीप काल की जीवन की ओर आप अपनी आंखें लगाई रखोगे तो वफादारी आएगी 100% आपके जीवन में। सदीप काल के जीवन की ओर आप अपनी आंखें लगाई रखोगे तो आपसे मेरे प्रियो, शैतान सदीप काल के जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तभी तो वो इस शरीर में करता है कि आपको सदीप काल के जीवन से रोका जाए। वो कई प्रकार के अभिलाषाओं को जगाएगा, ये चाहिए वो चाहिए, और इस प्रकार से कई प्रकार के मिनिस्ट्री भी उन्हीं को वही रिप्रेजेंट करती है। हाँ, यही चाहिए वही चाहिए मेरे प्रियो। गवाही जो यीशु मसीह की जो यूनिक है वो, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सदीप काल के जीवन की चाह करो, वो सबसे बढ़कर है। हम सदीप काल के जीवन के लिए बुलाए गए हैं, सदीप काल के जीवन के लिए। बहुत सारी वर्सेस थे, लेकिन टाइम इतना ना होने के कारण मैं इनको जल्द समाप्त करूंगा, और मैं यही कहूंगा, इन बातों के ऊपर अच्छे से ध्यान दो। हम सिर्फ यही शरीर नहीं है, हम सिर्फ पेट ही नहीं है, हम जीवन है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, पेट की नहीं। हम सिर्फ पेट ही नहीं है, हम जीवन है, और वो जीवन की रोटी है। और हमने सदीप काल के जीवन पाना है, सिर्फ इसी शरीर के लिए नहीं जीना। जो शरीर का है वो शरीर के काम करता है, जो आत्मा का है वो आत्मा की बातें करता है। मैं शरीर की बातें करने के लिए नहीं हूं, जहां पे आत्मा की बातें आपको बताने के लिए हूं कि सदीप काल के जीवन का किसे भागो मेरे प्रियो, हालेलुया। हर प्रकार के पाप से बचो जो इस शरीर के सामने हमारे सामने आता है। हम इस शरीर के द्वारा ही सदीप काल के जीवन को पा सकते हैं, और इस शरीर के द्वारा ही नरक में भी जा सकते हैं। इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के द्वारा ऐसे, तभी तो वचन में लिखा, इस शरीर के अंगों को परमेश्वर की धार्मिकता के हथियार बनाकर सौंप दो। इस शरीर के अंगों को परमेश्वर की धार्मिकता के दास बनाकर सौंप दो कि तुम उसी की आज्ञा को मानो। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, प्लीज सभी जन निकाले, रोमियो की पत्री, इसका 6 अध्याय, इसका 16 वचन, वहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, फिर से पढ़ूंगा, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तुम उसी के दास हो, और वह तुम्हारे ऊपर प्रभु। परमेश्वर और यीशु मसीह जे कॉमन नाम है, कॉमन, जे हम किसी को भी बना सकते हैं कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा ये, वो मेरा प्रभु है, किसी को भी बना सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तुम उसी के दास हो, और वह तुम्हारे ऊपर प्रभुताई करेगा। हमारे ऊपर प्रभुताई कौन कर रहा है? हमारे ऊपर परमेश्वरताई कौन कर रहा है? यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह। क्या तुम नहीं जानते? इट्स डिपेंड अपॉन आवर ओबीडियंस, फेथफुलनेस। हम जिसकी आज्ञा मानेंगे उसी के हम दास है, और वो हमारे ऊपर प्रभु। हालेलुया। जिसकी हम आज्ञा मानेंगे। कुछ लोग अपने दिल की मानते हैं, संसार की मानते हैं, मेरे मन को तो बस ऐसे लगता है इसलिए मैं ऐसे ही करता हूं, वही प्रभु है। कुछ लोग दूसरों की मानते हैं, शैतान की मानते हैं। कुछ लोगों के ऊपर जो प्रभुताई कर रहा है वो शैतान। गंभीर बात है, हमारे ऊपर प्रभुताई कौन कर रहा है? हमारे ऊपर परमेश्वरताई कौन कर रहा है? इट्स डिपेंड अपॉन किसकी तुम आज्ञा मानते हो। यूहन्ना की इंजील इसका 8 अध्याय का 34 वचन में लिखा है,
कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। हम किसकी आज्ञा मानते अपने जीवन में? हम किसकी आज्ञा मानते सेवकाई में, अपनी मैरिज में? जिसकी आज्ञा मानेंगे वही हमारा प्रभु तय कर रहा है हमारे ऊपर। और जैसा हमारा प्रभु होगा वैसा ही मसा भी आएगा हमारे ऊपर। जैसा प्रभु होगा वैसा ही मसा हमारे ऊपर आएगा। हमारा प्रभु यीशु है तो उसका मसा आएगा, हमारा प्रभु कोई और है तो उसी का मसा आएगा। जहां पे हमारा प्रभु होगा जिसको हम बनाएंगे हम उधर ही जाएंगे। अगर हमारा प्रभु शैतान है तो वो जिधर है उधर ही जाएंगे। अगर हमारा प्रभु यीशु है जो दुल्हा है तो हम उधर जाएंगे। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तुम उसी के दास हो और वह तुम्हारे ऊपर प्रभु। इसको पूरा पढ़ोगे ना जब आप रोमियो की पत्री इसका से अध्याय 15 से शुरू करके आगे सारा आपको पता चलेगा कि हमने अपने शरीर के अंगों को संसार के लिए, शरीर के लिए सौंप दिया। अब परमेश्वर से आजाद थे, वो प्रभुताई नहीं कर रहा था। मेरे प्रियो, अपनी मैरिज के ऊपर प्रभु यीशु को बनाओ कि वो प्रभुताई करे। अपने जीवन के ऊपर प्रभु यीशु को बनाओ कि आपके जीवन के ऊपर वो प्रभुताई करे। सेवकाई के ऊपर प्रभु यीशु को बनाओ कि वो प्रभु। मैं बहुत सारी सेवकाइयों को भी देखता हूं, मैं कभी कभी जाता हूं बहुत सारी जगह पे, तो वो इससे चलाई जाती है, दिमाग से, मनुष्यों के दिमाग से। ऐसे करना भी, वो करना भी, ये करना भी। क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दासों के समान सौंप देते तो उसी के दास हो? मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप इन सारी बातों को समझो कि हम सदीपक काल के पीछे भागे, कि हम सदीपक काल के भूखे और प्यासे हो जाएं। क्योंकि हमारी आस यीशु मसीह को सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं, सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं है। हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सदीपक काल के जीवन के लिए है। हालेलुया। क्यों हमारी उसके ऊपर जी आस है? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए हमारी आस उसके ऊपर सदीपक काल के जीवन के लिए है। क्योंकि वो मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अभी वो सदीपकता के लिए स्वर्ग में है, इसलिए हमारी आस उसके ऊपर सदीपक काल के जीवन के लिए है। हालेलुया। क्योंकि उसने मुर्दों को जीवित किया, वो प्रभु है सभी का, इसलिए हमारी आस उसके ऊपर सदीपक काल के जीवन के लिए है। हालेलुया। सदीपक काल के जीवन के लिए भागो मेरे प्रियो। वो आपके अंदर पवित्रता, धार्मिकता और हर प्रकार की भलाई को उत्पन्न करेगा। वो जानता है हमें इस शरीर में भी क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जिसके ऊपर वो प्रभु है, हम जिसकी आज्ञा मानते हैं उसी के हम दास है, और वो हमारे ऊपर प्रभु। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु के वचन में उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर प्रभुताई यीशु कर रहा है, जिनके ऊपर परमेश्वरताई यहोवा कर रहा है। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं उन लोगों के लिए है। हम जोर से सच में आमीन कहते रिसीव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये सारी प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर वो परमेश्वर तय कर रहा है, जिनके ऊपर वो प्रभु तय कर रहा है। ये सारी प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, क्योंकि वचन में एक वचन पढ़ेंगे हम, भजन से आता, इसका 5 अध्याय, इसके 4 और 5 वचन में लिखा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। मेरे अंदर दुष्टता हो, मेरे अंदर बुराई हो, और प्रभु मेरी प्रार्थना सुनी जा, मतलब वो मेरे से खुश है, मतलब वो मेरे से खुश है। प्रभु पापियों के पश्चाताप को सुनता है, धर्मियों की औपचारिक प्रार्थना को सुन लेता है। पापियों के वो पश्चाताप को सुनता है, धर्मियों की वो हर एक बात को सुन लेता है। ये वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। अगर मेरे अंदर बुराई है, मेरे अंदर दुष्टता है, तो मैं प्रभु को पुकारूंगा, मेरी कैसे सुनेगा? अगर मेरी सुने तो मतलब वो खुद से मेरी बुराई से, मेरे पाप से। हालेलुया। अगर वो सभी की सुनता है, पापियों की भी सुनता है, बुरे लोगों की भी सुनता है, तो क्या जरूरत थी यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर आने के लिए? वो तो सभी को सुन रहा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? क्या जरूरत थी यीशु मसीह को अपना लहू बहाने के लिए? वो तो फिर सभी की सुनता है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया,
उस पृथ्वी के ऊपर आए। वचन में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से अजिहा प्रेम किया कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे, यही हमें धर्मी बनाती है। और धर्मी जन यहोवा को पुकारता है, यहोवा उसकी सुन लेता है। सभी की नहीं सुनता यहोवा परमेश्वर, पापियों के वो पश्चाताप को सुनता है। और वो सभी की सुनता, अगर पापियों की, दुष्टों की, जिनके अंदर दुष्ट है, मेरे अंदर दुष्ट है, मेरे अंदर बुराई, अगर वो मेरी सुनता, मेरे से खुश है, मेरी बुराई से खुश है, वो ऐसा ईश्वर है जिससे वो खुश होता है। लेकिन वो पवित्र है, दुष्टता से वो प्रसन्न नहीं होता, बुराई उसके समीप नहीं रह सकती। अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसके समीप रहूं, मुझे धर्मी बनना पड़ेगा। और धर्मी में अपने कामों से नहीं बन सकता, विश्वास। वचन लिखा अब्राहम ने विश्वास किया, यही उसके लिए धार्मिकता कहनी चाहिए। हालेलुया। सदीपक काल के जीवन के भूखे प्यासे बन जाओ। मैं चाहता हूं आपके अंदर सदीपक काल के जीवन की भूख और प्यास पैदा हो जाए। ये सच में एक ऐसा अद्भुत फोकस है, ये सचमुच ऐसा अद्भुत फोकस है सदीपक काल के जीवन का। अगर आप अपना फोकस उधर करोगे तो पाप से बचते जाओगे। आप डरोगे कि नहीं, मैंने पाप नहीं करना, मैंने वो सदीपक काल का जीवन पाना है, मैंने बुराई नहीं करनी, मैंने वो सदीपक काल का जीवन पाना है, मैंने किसी प्रकार का गलत काम नहीं करना, मैंने वो सदीपक काल का जीवन पाना है। मैंने इस संसार की चीजों के पीछे, इस शरीर की चीजों के पीछे नहीं भागना कि मैं उस सदीपक काल के जीवन से रह सकूं। सदीपक काल का जीवन हमारा मेन फोकस से मिलती है, वन एंड ओनली फोकस। सो मेरे प्रियो, हम उस चीज को लें जो यीशु मसीह सच में देना चाहता है। वो तो सदीपक काल का जीवन देना चाहता है, वो सच में देना चाहता है कि हम सदीपक काल का जीवन पाएं। मैं चाहूंगा सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें अपने अपने लिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर फॉर योरसेल्फ। प्रे फॉर योरसेल्फ, प्रेयर फॉर योरसेल्फ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रेयर फॉर योरसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर। सच में प्रभु ब्लेस करना चाहता है इन चीजों से। उसको पता है आपको क्या चीजें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सदीपक काल के पीछे भागिए मेरे प्रियो। सदीपक काल का जीवन, हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं, बल्कि सदीपक काल के जीवन के लिए हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर है। हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं, बल्कि सदीपक काल के जीवन के लिए हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर है। अगर हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए है, तो हम उसको नहीं जानते, उसकी पावर को नहीं जानते, हम उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते, हम उसकी पहुंच को नहीं जानते। फिर अगर हमारी आस यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ इसी जीवन के लिए है, तो हम उसकी कुवत को नहीं जानते, हम उसको अच्छे तरीके से नहीं जानते। थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा सब अपने हाथों को उठाएं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप सभी के लिए। प्रार्थना करें मेरे प्रिय, प्रार्थना करो, सब जन प्रार्थना करो अपने लिए। सब अपने हाथों को उठाएं। बी ओबीडियंट, बी ओबीडियंट, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बी ओबीडियंट, लिफ्ट अप योर हैंड्स। सब अपने हाथों को उठाएं। बी ओबीडियंट। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ईश्वर के प्यारे पिता, आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद आपके प्यारे बेटे और बेटियों के लिए, मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। इन सबके ऊपर आपकी बड़ी बरकत आए, कि आपके धर्म और आपके राज्य के भूखे प्यासे हो जाए। जे खुदावंद सदीपक काल के जीवन के पीछे भागना शुरू कर दे और हर प्रकार की बुराई से बचे। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं आपके नाम के द्वारा। एक एक जीवन में आपकी शांति आए,
वक्त आपका आत्मा जुम्बस करे, आपका आत्मा जुम्बस करे के ऊपर, 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 आपका आत्मा छुए के को, आपका आत्मा छुए के को, आपका आत्मा छुए के को, यीशु मसीह के नाम के द्वारा नाम शक्ति लिए प्रार्थना करता हूँ, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आत्मिक चीजों के पीछे भागना शुरू करो, आत्मिक चीजों के पीछे भागना शुरू करो। मैं सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, ये सेवकाई में बढ़ोतरी आए, ये सेवकाई किंगडम की सेवकाई अद्भुत तरीके से बढ़ती जाए, इस सेवकाई की हद्दें बढ़े, इस सेवकाई की टेरिटरी बढ़े, इस सेवकाई के एक एक विश्वासी बलवंत होते जाए, एक एक विश्वासी अद्भुत तरीके से बलवंत होते जाए और दूसरों को बचाने वाले बने, दूसरों को बचाने वाले बने, इस धरती के नमक और इस जगत की रोशनी बन जाए। यीशु मसीह लेकर इससे दूसरों को बचाने वाली बन जाए। हम आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर बेनी जी के लिए अपने दास के ऊपर अनुग्रह करो, पूरे घराने के ऊपर बड़ा खुदाम तो फजल करो, आपका आत्मा अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करे, एक एक के जीवन के ऊपर आपकी बड़ी बरकत दो। प्रभु आपका दास, आपका सेवक, आपका प्रेरित, आपका गवाह, आपका धर्मी जन, मैं यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया को, इस सेवकाई को, इस पूरे सिस्टम को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और जो मेरा विश्वास है, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और स्वीकार कर लिया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के दास